सरकारे गरीब नवाज, इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली, जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह, तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज, वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है, सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मुझे औलाद दे, मगर ऐसा दे जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे, भेज दे, और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का उसे ख्याल रहे, ऐसा बनाकर भेज दे उमर की अदालत को कायम कर दे, ऐसा बनाकर भेज दे उस्मान की सखावत का पैकर बन जाए, ऐसा बनाकर भेज दे अली की शुजाअत का पैकर बन जाए, ऐ मौला भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि हजरत हसन मुजतबा इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे, उनकी जो है बुर्दबारी, उनकी सखावत उसके अंदर मौजूद हो, इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की अजमत वो बुलंद कर दे दुनिया के अंदर, ऐसा बनाकर भेज दे ऐ मौला के वो आए तो ज़ैनुल आबिदीन के सजदों को और ज़ुहद को साथ लेकर आए, जब वो दुनिया में आए तो इस शान के साथ आए कि इमाम बाकर का तमाम विलायत का मामला उसकी नजरों के सामने हो। या अल्लाह भेज दे मेरे लाल को, ऐसा बनाकर भेज दे, ऐ मेरे परवरदिगार भेज दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई और आवाज आ गई, ऐ गयासुद्दीन सुन लो, जो आ रहा है वो वली तो है, मगर ये सुन लो आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि वो सैकड़ों वलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह। सरकारे गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान वली इब्ने वली दुनिया में तशरीफ ले आए, समझ रहे हो। आज विलायत के नाम पर ढोंग बहुत है और उसी सिलसिले चिश्तिया का सहारा लेकर लोग अक्सर ढोंग कर रहे हैं। नाचने मटकने वाले, कव्वालियों में झूमने वाले कहते हैं हम चिश्ती हैं, बोलो। सरकार गरीब नवाज का सहारा और आड़ लेकर, सिलसिले चिश्तिया की आड़ लेकर रातें गुजार दी नाचते नाचते, ठुमके लगाते लगाते। तुम कलियर में जाते हो देखते हो, अजमेर में जाते हो देखते हो, और दुनिया भर में आप देख रहे हो सिलसिले चिश्तिया साबरिया, इनका सहारा और आड़ लेकर लोग मटक रहे, नाच रहे। क्या कह रहे हैं? नाचूंगी कूलड़ तले, सारी रात नाचूंगी कूलड़ तले, नाचूंगी कूलड़ तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले, न साबिर पाक राजी होगे न गरीब नवाज राजी होगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, बहुत खूब हजरत, जिधर चाहे नाच ले जी, चाहे जितने ठुमके लगा ले, चाहे जितने नाच लो। और ये जितने नाचने वाले, अक्सर इन नाचने वालों को जब देखोगे ना तो कोई सुल्फा पिए हुए होगा, कोई चरस पिए हुए होगा। बर्बाद कर दिया हमारी कौम के नौजवानों को इन चरसियों ने। हम तो जलसों में जाते हैं, ये लोग सारे जलसों में जाते हैं, जब रोड से गुजरते हैं कई मंजर निगाहों के सामने ऐसे आते हैं हमारी कौम के नौजवान, मगर उनकी हालत ये कि टांगे हिल रही हैं, अगर उसका जिस्म सेंटर यहां है तो पैर एक उधर भाग रहा है, बिलबिला गई टांगे बिल्कुल।
ऐसी हालत में मगर कर क्या रहा है? तबीयत से इसे कोई परवाह नहीं किसी की, इसे वही धुन लगी है। रगड़ रगड़ के तबीयत से मसल मसल के लाया। अब सिगरेट नहीं थी तो भीख मांगने लगा। जैसे तैसे उसका भी इंतजाम करके लाया। अब उसमें भर के इसने कश लगाया। कश लगा के ये समझ रहा कि दुनिया का सारा मजा आ गया। मगर वो कश लगाने वाले इतना याद रख ले, तू मुसलमान है, तू ताजदारे मदीना का गुलाम है। याद रखना नौजवानों, तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम नशा करके नालियों में पड़े रहो। मुसलमान जवान की शान तो ये कि वो मोहम्मद बिन कासिम होता है तो 14 साल की उम्र में लश्कर का सिपह सालार बन जाता है और इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। मोमिन जवान की शान तो ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है और वो अपनी बहनों की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए तलवार उठा लेता है। खुदा की कसम, फिर सारे यहूदो नसारा कांपते थर्राते नजर आते हैं। लेकिन लोगों, क्या अजीब जमाना है, क्या माहौल हो गया। कौम हमारी तबाह हो गई। जिस नौजवान से दुश्मन कांपते थे, थर्राते थे, आज वो नौजवान नशा करके कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शराबे धड़ल्ले से, जुआ धड़ल्ले से। बहुत शानदार है? बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। लोग कह रहे हैं बेटा नाफरमान हो गया, अम्मा की शिकायत है बेटी नाफरमान हो गई, बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात बड़ी अहम बताने लगा हूं, सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बच्चों को हुक्म दिया कि माँ बाप का अदब करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह ने फरमाया व बिलवालिदैनि इहसाना, परवरदिगार ने फरमाया वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह का हुक्म है वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन तुमने कभी सोचा कि कुरान का फरमान सामने है, नबी का फरमान सामने है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के साथ भलाई नहीं कर रहा। नबी का फरमान मौजूद है मगर बेटी फिर भी माँ की वफादार नहीं। क्या वजह है, क्या सबब है? ऐ लोगों, जरा गौर करो। वजह सिर्फ इतनी सी है, सबब सिर्फ इतना सा है कि माँ बेटी को, बेटे को, बच्चों को प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहुत करता है। सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं हम बच्चों के लिए मोहसिन हैं, और वाकई है, बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया करते हैं। मगर एक बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है, हुजूर का फरमान भी है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ भलाई की। अल्लाह का भी फरमान है, माँ बाप ने तुम पे रहम किया, तुम भी इन पर रहम करो, तुम भी इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रही औलादें। वजह यह है कि माँ बाप जितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है। इससे हजारों दर्जा ज्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत किया करता है। तो ऐ लोगों, परवरदिगार हमसे आपसे मोहब्बत किया करता है, लेकिन हमारी कमी क्या है? हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं देखा, हम अल्लाह के साथ वफादार नहीं हुए। तो गौर करो, इतना प्यार करने वाला खुदा जब हम उसके साथ वफादार नहीं, तो हमारा प्यार देखकर हमारी औलाद हमारे साथ क्या वफादार होगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत शानदार बयान हो गया सर। जब हम वफादार अपने रब के साथ नहीं, तो औलाद से कैसी तमन्ना करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वफादार हो। जितना प्यार हम कर रहे हैं अपनी औलाद को, उससे हजारों, सैकड़ों, हजारों दर्जे ज्यादा परवरदिगार बंदों से प्यार करता है। तो जब बंदे ने रब के प्यार को भुलाया, तो फिर इसके साथ भी वही मामला हुआ। इधर
बंदा रब के प्यार को भुला कर नाफरमान बना, इधर इसकी औलादें भी नाफरमान हो गईं, इसकी औलादें भी इसके साथ वफा नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज इंसान को हर तरफ से फकत धोखा मिल रहा है। उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, उसका रिश्तेदार धोखा दे रहा है, उसके रिश्तेदार भी दगा दे रहे हैं, उसके घर वाले वफा नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी वफा नहीं कर रहे हैं, बीवी वफा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि तूने अल्लाह से वफा नहीं की, जमाना तुझसे बेवफाई कर बैठा। तुम अल्लाह के वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारे साथ में वफा करने लगेगा। मगर अल्लाह के वफादार कहां हैं हम? अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा करो, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ठुमके चाहे जितने लगवा लो। अल्लाह ने फरमाया झूठ ना बोलो, मगर झूठ इतना ज्यादा, हर चौराहे पे झूठ बोला जा रहा है। हद हो गई। नमाज पढ़ के बंदा निकला, मस्जिद के दरवाजे पे आया, अभी नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के निकला है, लेकिन फौरन दरवाजे पे आकर झूठ बोलने लगा, फौरन दरवाजे पे आकर गीबत करने लगा, दरवाजे पे आकर चुगली करने लगा, और कोई नहीं मिला तो इमाम साहब की चुगली चालू हो गई, इमाम साहब की ही गीबत। इमाम इतना बड़ा मकाम और उसकी गीबत कहां कर रहे हैं? नाली के स्लिप पे बैठ के इमाम की गीबत। इमामों को सताने वालों, इनकी गीबतें करने वालों, जरा ख्याल किया करो। और इमाम साहिबान भी जरा दिल को तसल्ली पहुंचा लिया करें। एक साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि इमाम साहब थे, कह रहे हजरत लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ कि लोग पीछे पड़ गए? तो मैंने कहा इन्होंने नियत भी तो की है तुम्हारे पीछे खड़े होके पीछे इस इमाम को, तो ये तो तुम्हारे पीछे ही पीछे है। इन्होंने जब कह दिया पीछे इस इमाम को, तो नमाज में भी पीछे है, बाहर भी पीछे है, तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे। कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या लाओगे, क्या गुनगुनाओगे, क्या पहनोगे? हद हो गई मियां। इमाम की हर चीज पर नजर है, लेकिन कभी खुद पे नजर नहीं डाले, अपने आप पे नजर डालो। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, परवरदिगार ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जात पे नजर डालो, अपने आप को जरा गौर से देखो, तुम खुद शनास बनने की कोशिश करो। खुदा की कसम याद रखना, अगर खुद शनास बन गए तो खुदा शनास बन जाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। खुद शनास बने नहीं, खुदा शनास बनने निकल पड़े। रात दिन गीबत, रात दिन झूठ, रात दिन झूठ, रात दिन चोरी, रात दिन ये तमाम चीजें हमारे अंदर। और फिर कव्वालियों में नाच के हम कह रहे हैं हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी शरीयत वाले। याद रखना, शरीयत तरीकत से जुदा नहीं, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं। अगर आदमी शरीयत पे अमल नहीं करेगा तो समझ लेना तरीकत से उसका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए कि तरीकत कहते हैं रास्ते को, और रास्ता वो जो अल्लाह के पास पहुंचाए, अल्लाह ताला का कुर्ब जिस रास्ते से मिल जाए। और वो रास्ता क्या है? तो वो रास्ता फकत शरीयत मुस्तफा है, यानी तरीकत पे पहुंचना है तो शरीयत को अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता तरीकत वाला तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक लेकर जाएगा, मगर शरीयत के साथ लेकर जाएगा, बगैर शरीयत के नहीं जा सकते। याद रखना। अब जरा सी आखिरी बातें मेरी सुन लो, तकरीर जल्दी खत्म कर दूं। मैंने वलियों का स्टेटस बताया और ख्वाजा खाजगान का मकाम भी बताया। सुनो, जब पैदा हुए तो शान ये है, लेकिन इनका बचपन भी देख लो। खुदा की कसम, वली तो वली हुआ करता है, वली की शान तो अल्लाहु
अकबर, बचपन भी सरकारे गरीब नवाज का। अल्लाह अकबर, लाजवाब बचपन है सरकारे गरीब नवाज। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए हैं, हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया, पीछे जरा बैकग्राउंड भी देख लो, पीछे जरा नजर भी डाल लो। जो शख्सियत माँ के शिकम में अल्लाह का जिक्र करे, फिर उसका काम यही तो होगा। जो अपनी माँ के शिकम में अल्लाह अल्लाह करता हो, फिर उसका मकाम यही तो होगा। अल्लाह अकबर, बचपन भी कैसा गुजरा। तुम्हारे मेरे बच्चे बचपन के अंदर खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, मगर आजकल तो हालात ये हो गए, बच्चे खेल कम रहे हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि इतना सा ना, वो जब पैदा हुआ था, पहले माएँ कुरान पढ़ती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी, तो बच्चे कुरान के हाफिज पैदा होते थे। और अब शिकम में बच्चा है और माँ गाने गा रही है, गुनगुना रही है, शिकम में बच्चा है, माँ मोए मोए कर रही है, तो बच्चा भी आया, उसने माँ के साथ मोए मोए कर दिया। बोलो, बड़े मजे से मोए 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 मोए। मैं परेशान कुछ दिन तक, या अल्लाह ये क्या आफत है मोए मोए। इतने इतने बच्चे रास्तों में भागते फिर रहे, मोए 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 मोए। हमारे नकीब साहब इन बच्चों को सिखा रहे हैं, दम मस्त कलंदर अली अली मन कुंतो मौला अली अली। और बच्चे देखो, अम्मा घर में रोज सिखा रही है मोए मोए मोए। ये एक रात सिखा के जा रहे हैं, वो रोज सिखा रही है। जब रात को इधर बीवी साहिबा लेटी, बीच में बच्चा लेटा, इधर शोहर साहब लेटे, बीवी ने अपना मोबाइल निकाला, शोहर ने अपना निकाला। अब बच्चा बीच में परेशान, या अल्लाह ये कौन सी बला है कि अब्बा भी इसमें लगा हुआ है, अम्मा भी इसमें लगी है, बच्चे को कोई देख नहीं रहा। अब बच्चा कभी इधर को पलट के इधर देखता है अम्मा वाले मोबाइल में, कभी इधर को पलट के अब्बा वाले मोबाइल में देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये बच्चा था, तुमने इसे फकत मोबाइल दिखाया, इसने जो देखा, फिर जैसे जैसे इसे शऊर आया तो इसने भी वही किया। इसने देखा अब्बा नमाज कभी नहीं पढ़ता, मोए मोए करता है, तो ये भी वही करने लगा। नमाजों से इसका भी मतलब ही नहीं। बेटी ने देखा अम्मा ही नमाज नहीं पढ़ती, तो मैं क्या पढ़ूं। और अम्मा किस मुंह से कहे, कौन सा मुंह जिससे कहे, खुद ही नहीं पढ़ती। बोलो भैया, पलट के अगर कह दे बेटी अम्मा तू पढ़ती नहीं है, मुझसे बड़ी नमाजों की कह रही है। बाप भी तो सुबह को 10 बजे सो के उठ रहा है, तो औलाद से किस मुंह से कहे कि तू जल्दी उठ के फजर पढ़ ले। ये सच्चाई है। क्यों? हालात बदल रहे हैं, दुनिया मतलब आज मोबाइल ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देखी, और वो शॉर्ट वीडियो है ना, जैसी चला रहे गाना, फिर आगे बढ़ाई गाना, फिर आगे बढ़ाई मोए मोए, फिर आगे बढ़ाई कुछ और जैसे उसमें आ गया ना मदीने का सफर है, पूरा भी नहीं सुना, फौरन आगे बढ़ा दिया। गाना था, कव्वाली थी, तो पूरी सुनी इसने, पूरा शेर सुना। और जैसे उसमें है ना, काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये मंजर तक नहीं पहुंचा, काबा ही सुन के आगे बढ़ा दिया इसे। तो वो इतने इतने बच्चे हैं ना, उन्होंने भी अब्बा को ऐसे करते हुए देखा, तो वो भी ऐसे कर रहे हैं। जरा सा बच्चा है उंगली, तो वो जैसी नात आती है ना, वो बच्चा भी ऐसे ऊपर कर रहा है। जो हम देंगे कौम को, अपनी नस्ल को, वही तो वो लेंगे, जो बच्चों को देंगे वही लेंगे। अब जैसे हमारे नौजवान अजीब अजीब हेयर स्टाइल, अजीब अजीब कट, किसी के बाल हैं तो इतने बड़े हैं कि अल्लाह खैर करे, उसकी समझ भी नहीं आ रही, किसी के हैं तो बिल्कुल खत्म है। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं अब्बा ऐसे वाले बाल कटवा दो। नाई की दुकान पर रो रहा, लेट गया नीचे, लोटने लगा। अब्बा कह रहे थे बाल कटवाऊंगा, इसके जुएं हो रही है, सर में खुश्की हो रही है, वो लोट गया नीचे, कह रहे अब बाल नहीं कटने दूंगा।
हनी सिंह वाले बाल रखूंगा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। यही तो हालात है, पीछे से पता ही नहीं लग रहा है कौन। और रास्तों में देखो, चौराहों पे देखो, खड़ा है मोबाइल लिए हुए, 2 घंटे हो गए ताक रहा, पूछो क्या है, कुछ नहीं। हाय हाय मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, किसने तुम्हें रीछ बना दिया कि तुम 2-2 घंटे चौराहों पे, गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होकर अपनी बहनों को तकने लगे। तरबियत अच्छी दिया करो बच्चों को, वरना बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। खबरें आती हैं फला का बेटा रात 12 बजे दीवार पे छलांग लगा रहा था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों छलांग लगा रहा था, बताने की जरूरत नहीं। पहले तो छलांग लगाने की खबर आती थी, अब खबर आई कि प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा क्या करूं, पुलिस में जा नहीं सकता था तो वहां दौड़ लगा नहीं सकता था। इसने कहा हाथ पकड़ चलो भागो। मगर इतना याद रखना, एक शायर जीरो बांधवी उसने कहा, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों तुम्हारे लिए चौथा मिसरा है, ऐन से उसने आप लिखा हो ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है।